सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे चैप्टर फर्स्ट अपने कंप्लीट कर लिया था और अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अपन लिमिट। ठीक है, लिमिट पढ़ने से पहले अपन को देखना पड़ेगा कि नेबरहुड क्या होता है, किसी पॉइंट का, किसी रियल नंबर का नेबरहुड क्या होता है। देखो, नेबरहुड का मतलब होता है, देखो नेबरहुड आप एक बार समझ लो क्या होता है नेबरहुड। देखो, कोई भी सेट है, कोई सेट ले लिया मैंने, एस किसका, रियल नंबर का कोई ले लिया, सेट ले लिया। ठीक है, अब ये सेट कोई भी पॉइंट आपके पास, कोई भी रियल नंबर एल्फा है, इसका नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर आपके पास एक ऐसा इंटरवल मिल जाए, ठीक है, जो एल्फा को कंटेन करे, यानी एल्फा माइनस एप्सिलॉन, एल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये इंटरवल किस में हो? कंप्लीटली किस में हो? एस में हो। ये पूरा का पूरा इंटरवल किस में हो? एस में होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है? आपका नेबरहुड कहलाता है। देखो, मान लो ये क्या है आपका रियल लाइन है, इसमें ये सेट है इतना इतना, एस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। अब आपके पास कोई एलिमेंट क्या है? यहाँ पर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा है। अब इसको कंटेन करने वाला, अगर आपको एक एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन ले लूँ मैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अभी इंटरवल है, ये इंटरवल कंप्लीटली इसके अंदर है ना, तो ये क्या हो गया? इसका नेबरहुड हो गया। कौन? ये एस, कहाँ से कहाँ तक, ये क्या हो गया? इस अल्फा का क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट एस है जिसमें कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक है। ठीक है, 1 से 2 तक है। ठीक है, तो ये सेट, इसके अंदर कोई भी नंबर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं कहीं पर भी, ठीक है, उसका क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। लेकिन 1 का ये नेबरहुड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला छोटे से छोटा भी इंटरवल ले लो ना आप, तो 1 से बाहर के भी पॉइंट मिलेंगे उसमें, 1 से छोटे पॉइंट मिलेंगे, एंड इस इंटरवल से बाहर के पॉइंट मिलेंगे। तो वो इंटरवल 1 को कंटेन करना है। देखो, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, छोटे से छोटा मैंने क्या ले लिया? इंटरवल ले लिया। अब ये इंटरवल क्या है? इसमें 1 तो यहाँ पर है, छोटे से छोटा इंटरवल यहाँ पर है। ठीक, ये मैंने छोटे से छोटा इंटरवल ले लिया। ये इंटरवल के इधर वाले पॉइंट क्या है? इस सेट से बाहर है ना, तो ये क्या नहीं होगा? इस सेट, ये सेट किसका? 1 का क्या नहीं होगा? नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, मतलब 1 का क्या नहीं होगा? ये नेबरहुड नहीं होगा। और बाकी 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, उन सभी का क्या होगा? ये नेबरहुड होगा। तो इसके पहले तो अपन डेफिनेशन देखें कि क्या होता है एक बार। एक बार और अच्छी तरीके से समझें कि क्या होता है नेबरहुड। कि मान लीजिए ए सेट एस इज said to be neighborhood of any real number अल्फा। कोई भी रियल नंबर क्या लिया मैंने? अल्फा लिया। ठीक है, इसका ये नेबरहुड कहलाता है। कौन? सेट एस। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सच दैट, अगर वहां पर इस प्रकार का एक इंटरवल मिल जाए, किस प्रकार का? कि एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल मिल गया। इंटरवल ही तो है, यहाँ पर एल्फा है, और ये हो गया एल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया एल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो एल्फा तो इसके अंदर हो गया ना, तो एल्फा को कंटेन करने वाला एक इंटरवल मिल गया। तो यानी आपको एल्फा को कंटेन करने वाला कम से कम एक इंटरवल ऐसा मिल जाए जो कंप्लीटली किस में लायक रहे? एस में हो जाए, तो एस क्या कहलाता है? आपका नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, इसका अगर एक भी पॉइंट इस एस से बाहर चला गया ना, तो ये एस नेबरहुड नहीं कहलाएगा इसका। ठीक है, ये होती है आपका नेबरहुड। चलो, अब नेबरहुड के बारे में अपन मान लो कोई मैं एग्जांपल देना चाहूं। देखो, फॉर एग्जांपल ए नॉन इंफिनिटी फाइनाइट सेट is not डेफिनेशन में थोड़ी और शार्पनेस लाने के लिए अपने इसका देखेंगे। देखो एक बार, इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट,
नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। देखो ए नॉन इन्फिनिटी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, कैसे नहीं होगा, समझो इस बात को कि कोई फाइनाइट सेट है आपके पास, फाइनाइट सेट की बात हो रही है। ठीक, तो मैं नॉन इन्फिनिटी फाइनाइट सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये चार एलिमेंट्स का एक क्या है, नॉन इन्फिनिटी फाइनाइट भी है, नॉन इन्फिनिटी फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये किसी भी एलिमेंट का क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो इसमें कोई भी मैं एलिमेंट ले लूं 2, अब 2 को कंटेन करने वाला आपको कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए, सॉरी इंटरवल मिलना चाहिए जो कंप्लीटली किसमें हो, इसी सेट के अंदर हो। ठीक है, अगर मैं 2 को कंटेन करने वाला छोटा सा इंटरवल भी लूं, इधर 1 आ गया और इधर 3 आ गया। ठीक है, इसको कंटेन करने में मैंने ये इंटरवल ले लिया, यहाँ पर एप्सिलॉन मान लिया, तो ये क्या 2 माइनस एप्सिलॉन हो गया, 2 प्लस एप्सिलॉन हो गया। इस सेट में क्या है 1 है और 3 है, 1 है और 3 है, लेकिन छोटे से छोटा इंटरवल लिया मैंने, तो चाहो तो और बड़ा ले लो चाहे। ठीक है, लेकिन इसको कंटेन करने वाले जो इंटरवल है इसमें कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है। आपने देखा था फिर डेंसनेस प्रॉपर्टी, डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में क्या है, इनफाइनाइट मेनी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, तो वो रेशनल और इरेशनल नंबर इस सेट में तो नहीं है ना, इस सेट में नहीं है, इस सेट में नहीं है, तो वैसा भी क्या नहीं है, वो इंटरवल कंप्लीटली इसमें होगा भी नहीं। किसी ने एक बार फिर से देख लो, कोई भी एलिमेंट लिया, मैंने 2 लिया था, अब 3 ले लो, 3 ले लिया, और इसमें क्या है, इधर 2 है इधर 4 है, बरोबर। अब देखो ये जो 3 है, डेफिनेशन क्या करती है, डेफिनेशन कहती है इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सच दैट, जो इंटरवल है अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंप्लीटली किस में हो, उस सेट एस में हो। इस सेट एस में तो क्या है 1 2 3 4 चार ही एलिमेंट है, लेकिन इसको कंटेन करने वाला एक छोटे से छोटा इंटरवल ले लो मैं, इस इंटरवल में देखो 3.111 ये भी है, 3.001 ये भी है, 2.999 ये भी इसी में है, लेकिन देखो इस इंटरवल में है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर है कि नहीं, लेकिन ये एलिमेंट्स इस सेट में तो नहीं है ना, तो ये इंटरवल किस में नहीं है, इस सेट एस में नहीं है, ये सेट एस है, इस सेट एस में ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा। ये क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है। अगर हम इसमें लिखना चाहिए अपनी भाषा में कि मान लीजिए एग्जाम में आ भी गया, तो पहली बात तो ये आएगा भी नहीं। ठीक है, ये लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू डेंसनेस प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो द इंटरवल इज नॉट बिलोंग्स टू, या आप सीधा एक लाइन में लिखना तो ये भी लिख सकते हैं, सिंस इंटरवल इज नॉट एन फाइनाइट सेट। इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल मेनी एलिमेंट होते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इंटरवल में। ठीक, किसी भी इंटरवल में अनकाउंटेबल मेनी एलिमेंट होते हैं, तो वो फाइनाइट सेट का सबसेट कैसे होगा, सबसेट तो होना ही चाहिए, ये इंटरवल क्या होना चाहिए, उस सेट का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो नेबरहुड होने के लिए पहली बात तो क्या, नेबरहुड होने के लिए वो सेट एस जो है आपका क्या होना चाहिए, उस ऐसे सेट एस में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होने चाहिए, काउंटेबल मेनी एलिमेंट होना चाहिए, अनकाउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल एलिमेंट होने चाहिए उस सेट एस में, तभी तो वो क्या होगा, नेबरहुड होगा। देखो ये क्या है, ये इंटरवल है, इंटरवल में आपको पता है अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, इंटरवल में अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, और वो इंटरवल किसका, उस सेट का एस का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अगर ये इस सब सेट का सबसेट है, तो इसमें तो अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो ये भी क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एस दिया हुआ वो क्या है, फाइनाइट है, नॉन इन्फिनिटी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में तो फाइनाइट एलिमेंट हो गया, अनकाउंटेबल कैसे होंगे, तो वो क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस क्या लिखोगे, इंटरवल एनी इंटरवल हैज अनकाउंटेबल
एलिमेंट्स, ठीक है। सो नॉट ए सबसेट ऑफ, सो नॉट ए सबसेट ऑफ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया अपन ने, क्या लिखा, सो नॉट ए सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का क्या नहीं होगा, वो सबसेट नहीं होगा। अगर, अरे भाई जो इंटरवल है, इंटरवल में कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है तो, लेकिन सेट में तो फाइनाइट एलिमेंट है, तो वो उसका सबसेट कैसे होगा, कि सबसेट ही नहीं होगा तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड ही नहीं करेगा, होल्ड ही नहीं करेगा तो वो नेबरहुड होगा ही कैसे, ठीक है। अब देखो दूसरी बात आती है आपकी, एन ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एन ओपन इंटरवल, एक बार समझा रहा हूँ मैं इसको, ये पूछे जाने में बात नहीं है, ठीक है। एन ओपन इंटरवल, an open interval is neighborhood of each of its point, of each of its point, an open interval is neighborhood of each of its point। देखो कोई भी ओपन इंटरवल है, मान मैंने ले लिया 3 to 4, ठीक, 3 to 4 कोई भी ओपन इंटरवल है, ओपन है, ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। कैसे होगा, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो 3.0001, 3.001 ने मैंने पॉइंट ले लिया, इसको क्या नाम दे दिया, अल्फा। अब मैं ले रहा हूं, अब मेरे को क्या चाहिए, एक इंटरवल चाहिए जो कंप्लीटली किसमें हो, इसमें हो। वो इंटरवल मैंने मान लिया 3.00001 से क्या ले लिया, 3.01। क्या ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, जी है। ये 3.01 इससे बड़ा है और ये 3.00001 ये इससे छोटा है, तो इनके बीच में तो आ गया ना ये 3.001। अब ये इंटरवल इसको कंटेन कर रहा है और ये कंप्लीटली इसके अंदर भी है, इससे बाहर भी नहीं है, इस सबसेट ऑफ 3 to 4, ये इसका सबसेट हो गया। प्रत्येक इसका कोई भी एलिमेंट ले लिए, 3 और आपको पता होना 3 और 4 तो इसमें एलिमेंट भी नहीं है, 3 और 4 के बीच में जितने भी आपके रेशनल और रेशनल नंबर है, ये सभी क्या इसके एलिमेंट्स हैं, किसके, इस इंटरवल के। और उसके बीच में कोई भी आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जितना इंटरवल लेना चाहो वो ले लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते वो इंटरवल ले रहे हो 3 और 4 से बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 और 4 से बाहर तो अपन ले ही नहीं रहे, आपको मिल जाएगा एक इंटरवल, आपको चाहिए एक इंटरवल चाहिए तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए मिल जाएगा एक इंटरवल, 3 और 4 के बीच में एक इंटरवल ऐसा मिल जाएगा तो 3 और 4 से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, सॉरी वो नेबरहुड हो जाएगा। अब देखो ऐसे अगर ओपन की जगह क्या आ जाए, क्लोज आ जाए, ठीक है, तो क्लोज आ जाए तो क्या हो रहा है, प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड तो होगा, लेकिन किन को छोड़कर, बिसाइड्स एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को छोड़कर वो प्रत्येक पॉइंट के लिए होगा। कैसे होगा, ये इंटरवल ले लो 3 to 4, एंड पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा, क्यों, इसमें 3 को छोड़ना पड़ेगा और 4 को छोड़ना पड़ेगा। 3 और 4 को मैंने छोड़ दिया तो वो क्लोज इंटरवल किस में चेंज हो गया, ओपन में, और ओपन का तो पता है आपको क्या है, प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या है, नेबरहुड है। अब देखो ये 3 और 4 के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि 3 के लिए आप छोटी से छोटा भी अगर आप इंटरवल ढूंढना चाहो ना, ये आपकी रियल लाइन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, ठीक है। 3 के लिए छोटे से छोटा भी आप अगर इंटरवल ढूंढना चाहो तो इधर तो ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इधर वाला छोटे से छोटे इंटरवल लेने के लिए तो इधर से आपको कोई नंबर लेना पड़ेगा। अगर इधर से आपने कोई नंबर ले लिया तो 3 और 4 इस इंटरवल से क्या चला गया, बाहर चला गया, तो 3 और 4 क्या नहीं है, 3 to 4 ये जो क्लोज इंटरवल है, ये 3 and 4 के लिए क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है, ऐसे अपन दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आगे मैं पॉइंट देखूं तो क्या है कि सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। वही बात जैसे यहाँ पर है, ए नॉन इनफिनिट फाइनाइट सेट, फाइनाइट है
सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट है। लेकिन वो क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है। कैसे नहीं है? देखो वही बात है, आपने क्या लिया 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर को कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, उस नेचुरल नंबर को कंटेन करने वाला एक छोटे से छोटा इंटरवल ले लो। आप छोटी की जरूरत है, आपको कोई भी एक ऐसा इंटरवल ला के दिखा दो जिसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स के होने नेचुरल नंबर होने चाहिए। अभी मैंने जो इंटरवल लिया इसमें ये पॉइंट है यहाँ पर, ये वाले, ठीक है, ये सभी पॉइंट क्या नेचुरल नंबर है? क्या नहीं है? ऐसा नहीं है तो ये नेबरहुड भी नहीं है इसका, ठीक है, किसी पॉइंट का। वही बात है, देखो नेबरहुड होने चाहिए, क्या ना चाहिए आपको? काउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल सेट चाहिए। जो सेट एस है वो क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट है। अपन ने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट है, नहीं कि अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल नहीं है तो क्या नहीं होगा? ठीक है, अब आ जाओ अपनी पॉइंट पर कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है? देखो एक बार डेफिनेशन लिख लो, एल पॉइंट एल्फा इज said to be a point alpha is said to be limit point of a set S if then से सुनना कि if every neighborhood नेबरहुड को शॉर्ट टर्म में क्या लिख रहा हूँ मैं? नेबरहुड NBD लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा हैज एट लीस्ट, अंडरलाइन करना इसको, हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन अल्फा। अल्फा के अलावा कम से कम एक पॉइंट क्या होना चाहिए? उस सेट एस का होना चाहिए, किसमें? प्रत्येक नेबरहुड में। अब देखो ये कोई सेट है एस, ठीक है, इस पर कोई एलिमेंट अल्फा है, ठीक है। सेट का क्या लिया मैंने? अल्फा कोई पॉइंट लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अल्फा का प्रत्येक नेबरहुड यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन छोटा चाहो तो छोटा ले लो, बड़ा चाहो तो बड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको कम से कम एक पॉइंट इसका मिल जाना चाहिए। किसके अलावा?
एल्फा के अलावा, ठीक है। यानी दूसरी बात में अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूं तो क्या होगा, और ए पॉइंट alpha is said to be a point alpha is said to be limit point a point alpha is said to be limit point if for all epsilon greater than 0, if for all epsilon greater than 0 alpha minus epsilon to alpha plus epsilon, थोड़ा नीचे लिख दो इसको, for all epsilon greater than 0 alpha minus epsilon to alpha plus epsilon माइनस अल्फा, अगर इसमें से अल्फा घटा दूं, फिर इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, किससे, इंटरसेक्शन एस, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब समझो इसका कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये आपका अल्फा है, ठीक है, प्रत्येक एप्सिलॉन, यानी आप चाहो तो एप्सिलॉन इतना बड़ा ले सकते हो, आप चाहो तो इतना बड़ा है, आप चाहो तो बिल्कुल छोटा सा ले सकते हो, छोटे से छोटे नेबरहुड में लिए, प्रत्येक छोटे से छोटे नेबरहुड के लिए भी आपको एल्फा के अलावा उस नेबरहुड में एस का कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा। अगर कम से कम एक एलिमेंट मिल गया, मान लो, क्योंकि ये एल्फा है, ठीक, अगर इसमें कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल मेनी एलिमेंट मिलेंगे, काउंटेबल मेनी एलिमेंट मिलेंगे, काउंटेबल मेनी एलिमेंट मिलेंगे इस टेस्ट के, अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल मिल रहे तो उसका मतलब वो कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काउंटेबल मेनी एलिमेंट मिलनी चाहिए उसे एलिमेंट अल्फा के अलावा। देखो अगर एक मिल रहा है, अच्छा हमें ये बताया कि अगर एक एलिमेंट मिल रहा है तो उसका मतलब काउंटेबली मेनी एलिमेंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मैंने क्या बताया, फॉर ऑल एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए। अब आप चाहो तो एप्सिलॉन छोटी से छोटा भी ले सकते हो, जितना चाहो उतना छोटा ले, जितना चाहो, एकदम माइक्रो टाइप का ले लिया अपना, एकदम छोटा एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है, एकदम छोटा एप्सिलॉन ले लिया, जितना चाहो उतना छोटा ले लिया। अगर उसमें एक एप्सिलॉन एक एलिमेंट मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उससे भी छोटा ले लोगे, उसमें भी एक और मिलता आप उससे भी छोटा ले लोगे, ऐसे ऐसे आप करके बहुत सारे एलिमेंट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको अनकाउंटेबल सॉरी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट मिल जाएंगे। भी मैंने ये कैसे लिखा, इसको देखो, ये क्या है, इंटरवल है, किसको कंटेन कर रहा है, अल्फा को कंटेन कर रहा है। अब मैंने क्या कहा, अदर देन अल्फा, अल्फा के अलावा, तो मैंने क्या कर दिया, अल्फा को माइनस कर दिया। फिर इसका अगर मैं ऐसे इंटरसेक्शन करूं, जो सेट है उससे इंटरसेक्शन करूं, तो क्या आना चाहिए, नॉन इन्फिनिटी आना चाहिए, नॉन इक्वल टू 5 आना चाहिए, यानी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट है, इसमें एस का कम से कम एक एलिमेंट है अल्फा को निकालने के बाद में, तो वो उस सेट का और एस का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम एक है वो तो आ ही जाएगा इंटरसेक्शन में, तो 5 तो नहीं होगा ना। और अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन हैज इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, एस के क्या हो, इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की और नेबरहुड की, ठीक है। अब जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आ रहा है बोल्जेनो वाइसरॉय थ्योरम, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।